हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बायो का एक नया पार्ट लेके आया हूँ। वो है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स ऐसे जो ये पॉलीसैकराइड होता है शुगर कह सकते हैं। शुगर तीन तरह के पार्ट में होते हैं शुगर्स: मोनोसैकराइड्स, पोलोसैकराइड्स और डाइसैकराइड्स। ये शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। तो पॉलीसैकराइड्स से पहले मैं अपना छोटा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। माय नेम इज़ करण। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और अदर स्टूडेंट बेनिफिट ले सके। ओके, तो चलो पॉलीसैकराइड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से थे। ऐसे पॉलीसैकराइड होता क्या है? पॉलीसैकराइड वो होता है जिसमें मोर देन टू कार्बोहाइड्रेट शुगर की चेन्स जो होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, 3 कार्बोहाइड्रेट चेन जो होती है तब होता है, जिसे मतलब आप ब्रेक डाउन करोगे तो 3 एलिमेंट्स नहीं, 3 या 3 से मोर देन एलिमेंट निकले, मतलब 3 सिंपलर शुगर्स निकलेंगे। ठीक है, जैसे सिंपल ग्लूकोज निकल सकता है, राइबोज निकल सकता है, ये मोनोसैकराइड्स में आता है। ठीक है, तो चलो पॉलीसैकराइड्स के कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, इंसुलिन एंड काइटिन। ठीक है, ये 5 पॉलीसैकराइड्स होते हैं। तो पहले चलते हैं ग्लूकागॉन के बारे में। ग्लूकागॉन होता क्या है? इट इज़ मेनली स्टोर इन अ मसल्स एंड लीवर ऑफ अ मैमल्स। ठीक है, मसल्स और लीवर ऑफ मैमल्स में स्टोर रहता है। प्लांट्स लाइक फंगी एंड ऑल्सो, ऐसे ग्लूकागॉन नहीं लिखा, ये ग्लूकाजिन लिखा, ग्लूकाजिन। ठीक है, एंड लीवर। ठीक है, प्लांट एंड फंगी ईस्ट ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकाजिन। हम ग्लूकाजिन और ग्लूकागॉन में मैं प्रोनाउंसिएशन में हमें कंफ्यूज होता हूँ। अगर आप भी होते हैं तो मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। दिस ग्लूकाजिन इज कन्वर्टेड एज ग्लूकोज एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसे ये जो ग्लूकाजिन होता है ना, लीवर में स्टोर होता है। ग्लूकोज, जब हमारी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है, मतलब मात्रा रेट बढ़ जाता है, तो वो ग्लूकाजिन में कन्वर्ट होता है और लीवर में स्टोर हो जाता है। और एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं ग्लूकागोन, जब उसकी नीडेड होती है तब वो ग्लूकाजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन। इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता। ऐसे जो पॉलीसैकराइड था ये ग्लूकाजिन था। ठीक है, अब स्टार्च के बारे में आपने सुना होगा। आलू में स्टार्च होता है, आलू मतलब पोटैटो में स्टार्च होता है। ये क्या है? स्टार्च इज अ पॉलीसैकराइड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिलके बना है। ठीक है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरेज फॉर अ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम मतलब सारे में ज़्यादा अगर स्टार्च स्टोर ही रहता है। ठीक है, पोटैटोज में रहता है, इन सब में रहता ही है। इसका एक टेस्ट भी दे रखा है, इट गिव ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। अगर आयोडीन के साथ रहे तो इसका एक प्रोसेस होता है, एक लीव लेते हैं, उसमें टेस्ट करना होता है स्टार्च, तो बॉइलिंग वाटर में फिर अल्कोहल में, जिससे सारे डेड सेल मर जाए, सब कुछ मर जाए, बस स्टार्च ही रह जाए। तो ये एक प्रोसेस भी होता है। ठीक है, फिर आयोडीन लगाते हैं, तो जब ब्लू ब्लैक कलर दिखाए तो वो आयोडीन होता है। और इट हैज़ 2 टाइप्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये हो गया। अब इंसुलिन। इंसुलिन जो पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। इंसुलिन इज स्टेरॉइड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन नहीं लिखा पहली बात, ये इलुलिन लिखा है, मैं हमेशा कन्फ्यूज। ये भी इंसुलिन, इंसुलिन भी एक प्रोटीन होता है, वो एक हार्मोन होता है, बस ये है इलुलिन। ठीक है, मैं फिर कंफ्यूज हो गया क्योंकि ये दोनों भी एक तरह से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इलुलिन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टोरेज फॉर्म फॉर द कंपोज से फैमिलीज। ये सारी फैमिलीज जो लिखा है, दलिया, इन सबको कंपोज ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ डी फ्लैक्टोज इज प्रोड्यूस। जो डी फ्लैक्टोज होता है वो प्रोड्यूस होता है। और जो डी फ्लैक्टोज होता है, फ्लैक्टोज क्या होता है? फ्लैक्टोज जो होता है एक पॉली डाइसैक्राइड या पॉलीसैक्राइड होता है, डाइसैक्राइड होता है।
डाइसैकेराइड होता है। मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, अगर आप बताओ कमेंट करके आप बता सकते हो, क्योंकि मेरी नॉलेज इतनी हाई नहीं है, तब भी मैं आपको बेसिक लेवल का ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो दलिया ये सब हाइड्रोलिसिस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, इसलिए इन्युलिन के बारे में ज़्यादा आपको पता नहीं होगा, बस इतना याद कर लो, हाइड्रोलिसिस करने के बाद इन्युलिन का डीफ्लेक्टोज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो प्रोड्यूस होने के बाद आपका चलता है काइटिन के बारे में। काइटिन इज़ अ स्ट्रक्चर, ये काइटिन के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, सबको ही पता है। काइटिन जो होता है ना, कॉकरोच की जो एक्सेल स्केलेटन्स होते हैं उनके ऊपर होता है ये ज़्यादातर, ठीक है। देखो यही लिखा है, काइटिन इज अ स्ट्रक्चर हेट्रोपॉलीसाइट फाउंड इन द एक्सेस स्केलेटन ऑफ अ इंसेक्ट, क्रैब, लॉबस्टर एंड द सेल वॉल ऑफ अ फंगी, ठीक है। इन सब के ऊपर कॉकरोच की जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो काइटिन से ही बनी होती है, और सेल वॉल ऑफ अ फंगी भी काइटिन का होता है, ठीक है। काइटिन इज द सेकेंड मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो काइटिन होता है वो सेकेंड मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो बताओ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पॉलीसाइक्राइड में वो कौन सा है, वो है ग्लूकाजिन, ग्लूकाजिन, ठीक है। चलो फिर इट इज़ अ सॉफ्ट एंड लेदरी बट बिकम हार्ड व्हेन परमिटेड विद द कैल्शियम कार्बोनेट एंड सर्टेन प्रोटीन और इन सब के साथ मिलाने से वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये हुआ। अब एक और आपका रह रहा है, वो कौन सा होगा बताओ आपके, वो है सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा। सेलुलोज होता क्या है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये आपने सुना ही होगा। इट इज अ टफ फाइब्रस एंड वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इट इज इन द प्रोटेक्टिव सेल वॉल्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्टिव स्पेशली इन द स्टॉक, स्टेम, ट्रंक एंड ऑल वुडी पोर्शन ऑफ अ प्लांट। जितने भी सेल वॉल्स होते हैं, वो सेल वॉल्स जो होता है आउटर लेयर ही होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन आता है। तो जो सेल वॉल होता है मेड अप ऑफ साइलोज होता है, मेनली स्टेम्स, ट्रंक, वुडी पोर्शन का, तो ये सब था ही। सेलोज मॉलिक्यूल इज मायो, ठीक है, मायोफिब्रिन एंड होल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने भी सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, और सेलुलर माइनोरिस इन आ माइक्रोफिब्रिन, ठीक है, माइक्रोफैब्रस जो होता है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ओके। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, बाय बाय।